अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के एक सार्वजनिक पेशाब घर के सामने हैं और यहाँ से महान भारत के महान नेता किस प्रकार से पगला गए हैं उनकी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए, यहाँ लिखा हुआ है सार्वजनिक पेशाब घर, मतलब आप 10-20 लोग आके एक साथ सार्वजनिक मूत सकते हैं। उसके ऊपर जो है गांधी जी का चश्मा लगाया गया है और ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, पकड़े जाने पे 500 रुपया जुर्माना लगेगा। रे ससुरा, नीचे लिखता है सब सार्वजनिक पेशाब घर और ऊपर लिखता है सब 500 रुपया जुर्माना। सेम कहानी कोरोना में है। हम अगर बिना मास्क के पकड़े जाएंगे तो 2000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और नेताजी ससुरा बिना मास्क का पकड़ा जाएगा तो वो 2000 वोट लेके चला जाता है सब। यानी चुनाव चालू रहेगा, 2000 लोगों के भीड़ में जो है ना बिना मास्क का आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 2 गज नहीं 200 गज दूरी में भी आप बिना मास्क जो है नहीं रह सकते। अब देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा मदारी कहाँ रहता है? सब दिल्ली में सबसे ज़्यादा, पूरा देश से छांट के मदारी जो है ना वो दिल्ली में आता है सब, पूरा देश से। अब बैठता सब कहाँ है वो हम नहीं बताएंगे, सबको पता है। कौन मंत्री बन जाता है, कौन कुछ बन जाता है और बैठ जाता है सब। अब वो देखिए वो नियम कैसे लगाता है सब। ये दिल्ली है, दिल्ली, और दिल्ली का ये 6 लेन रोड है। कितना? 6 लेन। और देखिए ये सामने ISBT है और उधर अरविंद केजरीवाल बैनर पोस्टर पे मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ एगो गरीब बेचारा अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे अपना दुकान लगा के बेचारा मेहनत कर रहा है। और देखिए उत्तरी दिल्ली, स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जी का चश्मा, सार्वजनिक पेशाब घर और आवश्यक सूचना 500 रुपया जुर्माना। इस प्रकार का कॉमेडी अगर देखना है तो दुनिया के किसी भी कोने में मत जाइए, आप दिल्ली में आइए, इस प्रकार का कॉमेडी मिलेगा कि नगर निगम का सार्वजनिक पेशाब घर है, 500 रुपया का जुर्माना है। लोग कहीं हाई बोर्ड देख के चले आए, पेशाब कर दिए तो 500 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इससे बड़ा कॉमेडी इस देश में क्या होता होगा देख सकते हैं। नीचे से खाली दिखा दीजिए उनका गोड़, मुंह मत दिखाइएगा, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। ये गलती जो है ना इस देश के यशस्वी नेता और यशस्वी इंजीनियरों की है, जो पेशाब घर बनाते हैं लेकिन उसमें पेशाब करने पे जो है ना 500 रुपया का जुर्माना लेते हैं। और इससे बड़ा जो है ना अजूबा काम दुनिया के किसी भी प्रकार के इंजीनियर नहीं करते होंगे। क्या नाम हुआ आपका? दामोदर। कहाँ पेशाब कर रहे थे? शौचालय में। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? सार्वजनिक पेशाब घर। लेकिन ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, पकड़े जाने पे 500 रुपया जुर्माना। तब उसको हमने थोड़ा पढ़ रहे हैं हम तो। मतलब कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दिया है कि बीमा ले लीजिए और छोटा छोटा अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है। वैसे ही बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दिया है कि पेशाब कर दीजिए और छोटा अक्षर में 500 रुपया का जुर्माना ठोक दिया है। बेचारा ये रिक्शा चलाते हैं, पकड़े जाने के बाद 500 रुपया जुर्माना देंगे तो 5 दिन तक इनको नींद नहीं आएगा। इस देश के नेता, सोचो तुम किस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हो कि शौचालय जो बनवाए हो ना वो इन्हीं के पैसा से, क्योंकि रिक्शा खरीदे हैं टैक्स दिए हैं, उसमें पेट्रोल डीजल या CNG डलवाते हैं तो टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदे हैं टैक्स दिए हैं, मास्क खरीदे हैं टैक्स दिए हैं, और इन्हीं के टैक्स के पैसा से तुमने सार्वजनिक पेशाब घर भी बनवाया है और इन्हीं को लूटने के लिए 500 रुपया का जुर्माना भी लगा दिया है। इस प्रकार का कॉमेडी इस देश में सिर्फ होता है, बाकी दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार का कॉमेडी नहीं होता होगा। अब इसके पीछे की कहानी बता देते हैं क्या हुआ है। ये है PWD का कार्यालय। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, आइए आइए ध्यान से। ये क्या चीज़ का कार्यालय है? PWD का कार्यालय है। और यहाँ पे कौन कौन से लोग बैठते हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कार्यपालक अभियंता और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं यहाँ पे। और ये है PWD का गेट, मेन गेट। और यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा लोग आप लोग, ये बारिश का पानी नहीं है, ये मूत का पानी है। यानी PWD के गेट पे जो है ना
क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? पेशाब है ये पेशाब है। ये पीडब्ल्यूडी के गेट के सामने लोग जो है ना पेशाब करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इस देश का इंजीनियर को इसीलिए ना मैं रेलता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। इस ससुरा सब का प्लानिंग करता है सब। देखिए, इस शौचालय बना दिया और उसका निकासी का रास्ता बनाया नहीं है। अब जो पेशाब करता है वो गेट पे आ जाता है। तो संजोग से शौचालय बनाने के बाद शौचालय में मूतने वाले पे 500 रुपये का फाइन लगा दिया। अब जाइए आप पहले मूतने, अब मूतने जाइए तो निकलिएगा तो 500 रुपये का जुर्माना दीजिए। वही कहानी है। नेताजी के चुनाव प्रचार में चले जाइए, भाषण ध्यान से सुन लीजिए और सुनने के बाद बिना मास्क का पकड़े जाइए तो 2000 रुपया फाइन दे दीजिए। ये है देश की कहानी। और देखिए, यहाँ सब सिविल इंजीनियर बैठता है, सब सिविल इंजीनियर। इस प्रकार का कॉमेडी आप देश के किसी भी कोने में नहीं देखे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग कार्यालय दिल्ली सरकार, कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीनस्थ अभियंता, और सब गेट इसी से जाते हैं सब लोग। यहाँ पे मूता हुआ है। अब जरा सोचिए, इस ससुरा सब इंजीनियर जब अपने गेट पे लोगों से मुतवा रहा है सब, तो देश का किस प्रकार से विकास कर रहा होगा सब सोच सकते हैं। अब हम चलेंगे अंदर और कुछ अधिकारी से मिलने का भी प्रयास करेंगे। उस सरकारी काम में बाधा बोले तो और नहीं बोले तो, लेकिन इस मूत्रालय की सच्चाई जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे कि आखिर इस देश का एक ऐसा अजूबा मूत्रालय है जिसमें मूतने जाइएगा तो 500 रुपये का जुर्माना दीजिएगा। तो जब जुर्माना ही लेना था तो ससुरा मूत्रालय क्यों बनाया सब? दुनिया का 8वां अजूबा, भारत के राजधानी दिल्ली में स्थित ये सार्वजनिक पेशाब घर। और शायद इस पेशाब घर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो एक गरीब का घर बना के सरकार उसे दे देता तो आज उस गरीब को फुटपाथ पे नहीं रहना पड़ता। आप देख सकते हैं कि बगल में सार्वजनिक पेशाब घर है जिसमें पेशाब करने पे 500 रुपया का जुर्माना है। और दुनिया का 8वां अजूबा है ये सार्वजनिक पेशाब घर और 500 रुपया जुर्माना। अगर ये पेशाब घर नहीं बना के, ये हमारी चाची हैं, इनके लिए घर सरकार बना के दे दिया होता तो शायद फुटपाथ पे ये नहीं रहती। और हालांकि जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वोट इन्हीं से लेता है, और जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं को कूट पीट के यहाँ से भगाता है। अब देखिए, सार्वजनिक पेशाब घर के बगल में किस हाल में गरीबी में लोग रहते हैं। अगर सिर्फ एक पेशाब घर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता ना तो 2-3 गरीबों का घर बन जाता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी हाँ जी, सही बोल रही है। अब बताइए, और ये देश के गरीब लोग हैं, इन्हें जाति में, धर्म में, पार्टी में, व्यवस्था में, राज्य में, भाषा में, भेष में बांट दिया गया है। और इसलिए इन सभी का हक जो है इस देश के यशस्वी नेता मार जाते हैं।